दर्पण जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर के लोग देखते हैं अपना चेहरा या अपना शक्ल सूरत जो है, इसमें कहीं न्यूनाधिकता तो नहीं है। उसी प्रकार से कालजयी दर्पण श्रीमद् भागवत है। यह लोक परलोक सौंदर्य को संवारने वाला है। और व्यास ने जो है समस्त वेद पुराणों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत को लिखा है। इसमें 4 अक्षर है। भाव पहला अक्षर है, भात्यति सर्वलोकेषु, जो सारे लोकों में प्रकाशित होता है और कराता है। और दूसरा है गत्रिय से अलौकिक, श्रवण करने से जो है जो गति मनुष्य की अलौकिक हो जाती है। तीसरा अक्षर है वह वरिष्ठम सर्वशास्त्री से, जो सब शास्त्रों में वरिष्ठ है। उस प्राणी को जो श्रवण करता है उसको जो वरिष्ठता मिलती है उसके आहार व्यवहार सुधरने पर। और उसके बाद त्रणिमेश से भगवान बुद्ध, वो चौथा अक्षर है त, जिससे जो है पूरा संसार में सबको तारने वाला ये ग्रंथ है। भागवत एक मोक्ष परक है। मोक्ष का मतलब होता है कि किसी कार्य की निवृत्ति, जैसे आपको जो है घर परिवार का हो, हमने मकान बनाना है तो इससे जो है निवृत्ति, जैसे छुटकारा बोलते हैं उसको मोक्ष कहते हैं। मरने को ही मोक्ष नहीं बोलते हैं। एक किसी कार्य की निवृत्ति हो, सब सिद्धियां जीवन में देने वाला ऐसा ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, जो भगवान कृष्ण की साक्षात बाल में मूर्ति है। जीवन का सुख देता है और मरणोपरांत जो है मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला एक सुंदर मोक्ष परक ग्रंथ है। इसलिए जो व्यास ने इसको उत्तराखंड के धरा में बद्रीनाथ में लिखा है और मानाग्राम में, जहाँ पर जो है इन्होंने विधिवत समस्त वेद और पुराणों का सार निकाल कर अंतिम जो है श्रीमद् भागवत लिखा है। देवर्षि नारद ने 4 श्लोक दिए और उसका विस्तारीकरण हुआ 18,000। 18 का मतलब होता है 8 1 9, यानी 9 जो है पूर्णांक है। पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है। इसके प्रतिपाद्य देवता जो है श्री भगवान कृष्ण है और इसकी जो है आराध्य देवी भगवती राधिका है, यानी राधा जी है। और इसमें जो है अनेक गीत हैं, लेकिन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत में 3 रति हैं। साधारण रति यानी साधारण प्रेम, दूसरी जो है समंजसा रति यानी घर का सामंजस्य ठीक बिठाता है, और तीसरा जो है समर्था रति, जो कि दिन हो रात हो वहाँ ब्रज की गोपियों ने जिनको नचाया है भगवान को। इन सर्व समर्थशालिनी जो भक्ति है, भक्ति में जो है भगवान नाचने के लिए तैयार है। ये भागवत का असली रूप है। तो जीवन में जो है इसको पाने से, श्रवण करने से, श्रवण उत्कंठा जब होती है तो जीवन का सुधार उद्धार भी होता है। इसलिए ये ऐसा समाज सुधारक ग्रंथ है। इसके अधिक से अधिक सार से व्यासदास से श्रीमद् भागवत की वार्ता हमेशा सुनना चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। इस लोक का सुख देता है, परलोक का आनंद देता है। जो परिवार में जो लोग करवाते हैं उनकी कई पीढ़ियों तक जो है खुशखुशाली बनी रहती है। जी, इसलिए भागवत तो नहीं है, लेकिन परोत्कर्ष असहनम की भावना यहाँ बढ़ गई है ज़्यादा, यानी दूसरे की उत्कर्ष को देख करके लोगों में असहनता हो रही है। जबकि हमारे देवलोक में ऐसा नहीं था, हमारे इस देवभूमि में ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भाई हमारा आगे बढ़ रहा है तो उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए उसको आधार देना चाहिए, न कि उसकी टांग खींचनी चाहिए। यहाँ टांग खींचाई हुए लोग आजकल ज़्यादा अधिक करने लग गए हैं, इसलिए सारा वातावरण जो है अशांत से परिपूरित है। इसलिए जो है पलायन की मार झेलता हुआ, अशांति का मार झेलता हुआ, देवत्व का जो है इसका भी पलायन होता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य वहाँ का खान पान, रहन सहन, आहार व्यवहार बिगड़ गया है। आप कोई आहार करते हो, कोई पान आदि करते हो तो आप उसको जो है पर्दे में करें, अपने समय से करें। ऐसा नहीं कि हम जो है दिन में और रात में जब चाहें हम जो है ऐसी प्रवृत्ति हमारी बढ़े। इसलिए जो है यहाँ पर कुछ देवत्व में कमी आ रही है आहार व्यवहार के कारण। मुख्य रूप में इसमें आहार व्यवहार है और जिसमें देवत्व बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि जिसमें हमारे सत्यम के पुजारी हमारे पत्रकार बंधु होते हैं, इनका दायित्व बनता है जो है वो लिखा और उस प्रचार किया। सुंदरम के पुजारी जो है हमारे कलाकार होते हैं और शिवम के पुजारी जो है हमारे यहाँ कथाकार होते हैं। 3 व्यवस्था उत्तम होती है तो समाज की प्रसार दिशा जो है सुधर जाती है। ये आप लोग तो करते हैं, लेकिन हो सकता है हम कथावाचकों में कोई कमी हो रही हो। कलाकारों में मैं देखता हूँ कि हमारे संस्कृत संस्कृति का खूब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारी विधि जो है कथा के रूप में जो है वो विधिवत होना चाहिए। क्योंकि यहाँ का जो है पाठ पारायण जो व्यक्ति करे वही शाम को कथा सुनाई, ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। और इसी के अनुसार जो है अगर वो व्यक्ति ढंग से शास्त्र सम्मत बात बोलता है, प्रमाणिक बात बोलता है, तो उसकी बात को मानकर समाज सुधरता है, देवत्व जो है बढ़ेगा अगर ऐसा होने लगे।